हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस क्लास में मैं आपको लिब्रोपिस कैल्क के टॉप 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो कि त्रिपक्षीय परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को फिर से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लास को पूरी देखना, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन हमारा एक है, लिब्रोऑफिस कैल्क एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग किसे तैयार करने के लिए किया जाता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, स्प्रेडशीट को, स्लाइड को, या ऑप्शन डी है डेटाबेस को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वहाँ ऑप्शन नंबर बी है, स्प्रेडशीट। तो जो हम लिब्रियोफिस कैल्क है तो इसके सहायता से हम क्या बनाते हैं? स्प्रेडशीट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्प्रेडशीट नहीं कर सकता है तो स्प्रेडशीट निम्न में से क्या नहीं कर सकता है? कैलकुलेशन, ग्राफिक्स बनाना, ग्राफ बनाना, या ऑप्शन डी है चार्ट बनाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्रिएटेड ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स बनाना, तो हम स्प्रेडशीट में हम ग्राफिक्स नहीं बना सकते, बाकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं और चार्ट भी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्मूले की वैल्यू क्या होगी? तो जो ये हमारा फॉर्मूला है इसका मान क्या होगा? प्रोडक्ट है, ठीक है, ब्रैकेट में हमारा 2, इसमें सम लगा के, और ये हमारा जो ब्रैकेट में है हमारा 5,7। तो इसका मान क्या होगा? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो कोई भी हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो इक्वल टू साइन से होता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इसका मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुणा करना। यहाँ पर सम, तो सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। तो 5,7 को यहाँ पर जोड़ लेंगे, 5,7 कितना हो गया हमारा? 12 हो गया, ठीक है। अब 12 कितना हो गया? 5,7 हमारा 12 हो गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ क्या? इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है, स्पेलिंग में प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या है? 2,12 हो गया, इसे हमने जोड़ लिया तो ये क्या? 12 हो गया। तो 2,12 हो गया। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुणा करना होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना। तो अब हम 2 की गुणा 12 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 24। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो सब जो हमारा इस ब्रैकेट के अंदर है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट हो रहा है तो सबसे पहले हम इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सम करेंगे, सम का मतलब होता है जोड़ना। तो 5,7 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12 हमारा, कितना हो जाएगा? 12। और 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट में, गुणा कर देंगे इसका, तो निकल जाएगा हमारा 24, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो? अगर आपको तब भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रोऑफिस कैल्क में सबसे कॉमन लिमिटेशन है। तो लिब्रोऑफिस कैल्क में सबसे कॉमन लिमिटेशन है तो कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है द ट्रैप ऑफ फिक्स वैल्यू, निश्चित मूल्यों का जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कैल्क में जो हमारा लिब्रोऑफिस कैल्क होता है उसमें रो और कॉलम का संयोजन, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, और में वर्कशीट में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है। तो वर्कशीट में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं, सेल कहते हैं, कॉलम या रो। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, सेल है। जैसे हमारी सीट बनी हुई है, ठीक है, ये सीट है बनी हुई हमारी, क्लियर। तो ये क्या है? जो जैसे ये हमारे होगा, जो हमारी ये है ये है हमारा कॉलम, तो ये हमारी रो है, इस पास से ये रो है, ठीक है। ये क्या हमारा कॉलम है, ये कॉलम है। तो रो कॉलम के इंटरसेक्शन जहाँ पे ये मिलान कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर बिंदु, ये यहाँ पर मिलान हो रहा है, ये है जो ये बॉक्सेस बनने हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं ना? सेल बोलते हैं। इधर से हमारा कॉलम, ऊपर से कॉलम, और ये क्या है? रो। तो रो कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस सेल का उपयोग किया जाता है उससे कहा जाता है। तो जिस सेल का हम उपयोग करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्टिव सेल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्णक्रम में ग्राहक सूची के उत्पादन की प्रक्रिया किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है? एडिटिंग, सॉर्टिंग, अपडेटिंग या ऑप्शन नंबर डी है कैलकुलेटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं उसे? सॉर्टिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। लिब्रोपिस कैल्क में प्रत्येक सीट में अधिकतम पंक्तियां हो सकती हैं। यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है और करके कि लिब्रोपिस कैल्क में अंतिम पंक्ति है, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि लिब्रोपिस कैल्क में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, 10,48,576। ठीक है, क्या है? 10,48,576 इसका राइट आंसर होता है। ये क्या होती है? हमारी रोज होती हैं, पंक्तियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। लिब्रोपिस कैल्क में अंतिम कॉलम है, तो लिब्रोपिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है? तो जो हमारा पुराने वर्जन थे उसमें जो अंतिम कॉलम का नाम था वो था AMJ। क्या था? AMJ, जिसे बोलते हैं 1024। अब जो हमारा न्यू वर्जन है उसमें होता है XFD। क्या होता है? XFD। और कॉलम की संख्या होती है 16,384। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपकी परीक्षा में अगर जैसा एग्जाम दे जा रहे हैं तो उसमें XFD नहीं है, अगर उसमें AMJ है तो आपको AMJ पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर AMJ नहीं है, ठीक है, और XFD है तो आपको XFD पर क्लिक करना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा पुराना वर्जन है AMJ, ठीक है, और ये XFD हमारा न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और अब प्रेजेंट में यही है XFD। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारा कॉलम की संख्या है वो है 16,384 एक सीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। कैल्क स्प्रेडशीट में सेल की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कैल्क स्प्रेडशीट में सेल की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अगर आप पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 1024 गुणा के 10,48,576 इनकी गुणा करोगे तो इसका जो मान निकल आएगा वो होगा इस प्रकार से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन मतलब पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग अगर गुणा करेंगे आप 16,384 इजिकल टू मतलब गुणा करेंगे 10,48,576 से, तो इसका जो मान निकल गया, इसकी कैलकुलेशन निकल कर जो आएगी तो वो आएगी हमारी इस बार 17 मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 17 98 69 184 इस प्रकार से। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आएगा वो हमारे इसके अकॉर्डिंग आएगा, और ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है तो आपको ये वाला पहला वाला ऑप्शन करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिब्रोपिस कैल्क में एक फॉर्मूला बनाने के लिए आप पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले करेंगे हम उस सेल का चयन करें जिसमें आप फॉर्मूला रखना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है? तो उसे बोलते हैं सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं उसे? सेल रेफरेंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर के कॉम्बिनेशन को हम सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। एड्रेसिंग एक सेल एड्रेसिंग मोड है का उपयोग कैल्क में किया जाता है? तो किसके रूप में किया जाता है? रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ये ऑप्शन सी है बोथ ऑफ द एबव, ये ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो हमारे एड्रेसिंग तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। यदि फॉर्मूले को कॉपी करने के बाद सेल का पता बदल जाता है तो पते को किस रूप में जानते हैं? तो उसे बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस से। किस नाम से जानते हैं? रिलेटिव एड्रेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। लिब्रोपिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट मौजूद है? तो लिब्रोपिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट मौजूद है? बबल, सर्कल, बलून या होलो? तो इस क्वेश्चन राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है बबल। क्या होता है? बबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बबल चार्ट हमारा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी ये सर्कल, बलून, होलो ये चार्ट के टाइप नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, विकल्प जिसका उपयोग अनेक सेल को एक साथ कंबाइंड करने और कंटेंट को कंबाइंड सेल के बीच में करने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, फॉर्मेटिंग टूल बार पर एंड क्लिक मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसे आपको आराम से पढ़ लेना है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार पर मर्ज और सेंटर पर क्लिक करेंगे। जो हमारा फॉर्मेटिंग बार होता है उसमें हमारा मर्ज और सेंटर का विकल्प होता है, उस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, फॉर्मेटिंग बार पर आप क्लिक करा, फॉर्मेटिंग बार होता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा मर्ज एंड सेंटर का, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, जटिल गणनाओं को सॉल्व करना आसान बनाता है। कैलकुलेशन मेक इट ईजियर टू सेट अप कॉम्प्लिकेटेड। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी से संबंधित, और यह कैल्क में प्री प्रोग्रामेड फॉर्मूले को कहा जाता है तो उसे बोलते हैं हम फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा टैक्स फंक्शन नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा टैक्स फंक्शन नहीं है? तो जो हमारा 4 है ये हमारा टैक्स फंक्शन है, बार लैन ये हमारे टैक्स फंक्शन होते हैं, लेकिन पीएमटी ये हमारा टैक्स फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि A1 बराबर 1 है, A2 बराबर 2, A3 बराबर A, A4 बराबर B, तो उत्तर होगा यदि कैल्क में काउंट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि काउंट फंक्शन क्या यूज किस काम में आता है। इक्वल टू काउंट, ये काउंट फंक्शन है। ठीक है, तो काउंट जो फंक्शन है ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है। कैसे काउंट करता है? सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है ये, किसे? ओनली नंबर्स को। तो जैसे हमारे इसमें वैल्यू दे रखी है कि A1 में हमारा 1, A2 में 2, A3 में A और A4 में B, इस बार से 1, 2 और A और B, ये हमारा इसके अंदर है। ठीक है, वैल्यू इस बार से, ये हमारे बीच में नहीं है। जैसे कि इसे एक्सप्लेन करता हूँ सही से। जो हमारी वैल्यू है वो इस प्रकार से है, इक्वल टू काउंट। ठीक है, इक्वल टू काउंट, यहाँ पर है 1, 2 A, B। तो इसका मान क्या हुआ? ये है कुल मिला के कहने का मतलब। ठीक है, चाहे तो वैल्यू इस बार से दे रखी है तो हमने सिंपल इस बार से तोड़ लिया। ठीक है, तो जो हमारा काउंट फंक्शन है सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ना कि हमारे अल्फ़ाबेट को। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 2। तो इसका मैं कितने हमारे काउंट कितने नंबर को काउंट करेगा ये सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य विभाजन त्रुटि है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो डिवीजन एरर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो डिवीजन एरर? तो कौन सा है? तो वो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, कैल्क में कोई फॉर्मूला जो सेल D4 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ता है। तो सबसे पहले क्या है, D4 की वैल्यू को C और जो हमारे D4 की वैल्यू है C2 की वैल्यू को आपस में क्या जोड़ने का काम करता है। फिर उसके बाद उसका B2 सेल की वैल्यू से क्या गुणा कर देता है, क्या B2 सेल की वैल्यू से गुणा कर देता है। तो कौन सा कथन सही होगा? तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो उसकी शुरुआत करनी है हमें इक्वल टू साइन से। किससे? इक्वल टू साइन से। तो इसमें इक्वल टू साइन से शुरुआत नहीं होगी तो ये गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इक्वल टू D4 प्लस C2 को हमने यहाँ पर जोड़ लिया। ठीक है, जोड़ने के बाद हमने इसकी गुणा कर दी B2 से। किससे कर दी गुणा? हमारे B2 से हमने इसकी गुणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि फॉर्मूले से वेरिएबल गायब है तो त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा। इफ ए वेरिएबल इज मिसिंग फ्रॉम द फॉर्मूला देन एन एरर मैसेज इज डिस्प्लेड। तो इसमें जो हमारा मैसेज डिस्प्ले होगा वो होगा 510 का। कौन सा रहेगा? 510। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर
कौन सा चिन्ह दिखाई देता है। अगर हमारे फॉर्मूला एरर होता तो उसमें कौन सा चिन्ह दिखाई देता, या फिर इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आ सकता है, लिबर ऑफिस कैल्क में सिंबल तब प्रकट होता है जब किसी फॉर्मूला में त्रुटि होती है। तो कौन सा सिंबल हमें शो होता है, तो वो होता हमारा हैश टैग का, ऑप्शन हैज़ का, कौन सा हैज़, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल B1 प्लस B2 के कंटेंट को प्रदर्शित करेगा। तो ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन है जो B1 प्लस B2 के कंटेंट को प्रदर्शित करेगा। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इक्वल टू B1 प्लस B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कैल्क में A1 प्लस A2 को ऐड करने से क्या परिणाम आएगा। अगर आप A1 प्लस A2 को ऐड करते हैं तो इसका जो मान आएगा वो हमारा 0 होगा। क्या होगा, 0। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, लिबर ऑफिस कैल्क में इक्वल टू 10, ठीक है, गुणा के 20, फिर यहाँ स्लैश लगेगा 4, ठीक, फिर उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई का सिंबल है 8, ठीक है, एस्ट्रिक का मान क्या होगा। तो इसका जो मान होगा, ठीक है, इसे हम सॉल्व करने के बाद जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो मान है वो 400 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27, लिबर ऑफिस कैल्क में यदि वैल्यू सेल स्पेस से बड़ी है तो परिणाम क्या होगा। जैसा हमारा ये सेल है, ठीक है, तो इसमें जैसा हमने मान लिया कि इसमें 10 अंक आ जाएंगे जहाँ तक है, और जो हमारी संख्या है वो 15 अंकों तक की है, ठीक है। तो इसमें कौन सा एरर हमें शो होगा या कौन सा परिणाम होगा, तो वो होगा हमारा हैज़। तो क्या एरर आएगा, वो हमारे सेल में हैज़ बन कर आ जाएगा, इस पर हैज़, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, लिबर ऑफिस कैल्क में न्यूनतम और अधिकतम जूम होता है। तो लिबर ऑफिस कैल्क में न्यूनतम और अधिकतम जूम कितना होता है। तो लिबर ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम होता है हमारा 20% और मैक्सिमम होता है हमारा 400%, ठीक है। और जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, लिबर ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन या फॉर्मूला किस सिंबल से शुरू होता है। तो ये हमारा इक्वल टू साइन से शुरू होता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इक्वल टू साइन से शुरू होता है। कोई भी हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो इक्वल टू साइन से शुरुआत होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला या फिर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, सेल रेफरेंस C4, ठीक है, कोलन C9 को एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में परिवर्तित करने के लिए आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे, ठीक है। अगर हमारे ना 3 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, एक होता है रिलेटिव, ठीक है, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट और एक होता है हमारा मिक्स, ठीक है। जो हमारा रिलेटिव होता है जैसे C4 C9, तो ये हमारा रिलेटिव है। और ये एब्सोल्यूट हमारा होता है, जैसे सबको क्या करेंगे इससे, इस बार C1 C4 C9। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो ये सी है, पहले यहाँ पर बी होता है, यहाँ पर सी है, ठीक है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन चेंज कर रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और जो हमारा मिक्स होता है उसमें चाहे रो या फिर कॉलम, दोनों में कोई एक हमारा फिक्स होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, कैल्क एक्सप्रेशन इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा क्या कैल्क का एक्सप्रेशन है, तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका आउटपुट हमारा 5 होगा। कैसे, इक्वल टू है, ठीक है, लो, तो हमने इसे इससे डिवाइड करा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, इसे हमने इससे डिवाइड करा, हमारा आ जाएगा 10। तो कितने बार कट गया, ये 10 बार कट गया इससे। अब यहाँ पर है 2, तो इससे कितनी बार कट गया, 5 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कितने बार डिवाइड होगा, 5 बार, ठीक है, डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, फॉर्मूला इज इक्वल टू, जो कोई हमारा फॉर्मूला है इज इक्वल टू मैक्स प्लस मिन को परिणाम क्या आएगा। तो जो हमारा B1 से B3 की वैल्यू और प्लस मिन में B1 से B3, ठीक है,
इसमें जो B1 में और B3 में मैक्सिमम नंबर याद करना है, प्लस फिर उन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर को ऐड करने के बाद क्या आएगा, तो जो हमारी वैल्यू है वो है B1 में 5, B2 में 2 और B3 में हमारा 7 है। तो जो हमारा B1 और B3 में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है, वो हमारी 7 है, ठीक है, प्लस, और B1 से लेकर B3 तक तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो वो हमारी 2 है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा राइट आंसर होगा तो वो होगा हमारा 9। तो हमारा 9 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, इक्वल टू प्रोडक्ट 7, यहाँ पर कॉमा है, ठीक है, 7 कॉमा -2 का परिणाम क्या होगा। तो जो मैंने बताया था, जो हमारा प्रोडक्ट करता है ये हमें गुणा करने के काम में आता है, ठीक है, प्रोडक्ट का यूज हम गुणा के लिए करते हैं। तो इसका तो राइट आंसर होगा 7 गुणा के -2, तो इसका तो राइट आंसर होगा वो -14 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये हमारा कोई फॉर्मूला है, ठीक है, हेलो दे रखा है, इस बार से हमारा एंड का सिंबल दे रखा है, फिर वर्ल्ड। तो इसका परिणाम क्या आएगा, तो इसका जो परिणाम आएगा वो आएगा हमारा हेलो वर्ल्ड, क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा सेल एंट्री को पूरा करने का एक तरीका नहीं है। तो एंटर दबाना ठीक, कीबोर्ड को एरो कुंजी दबाना ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला बार पर एड बटन दबाना, ये ऑप्शन नंबर डी है प्रेसिंग द स्पेस बार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, प्रेसिंग द स्पेस बार को दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, फॉर्मूला है इक्वल टू कनकेटिनेट, ठीक है, ये हमारी इसमें हमारी वैल्यू दे रखी है ये, तो इसका परिणाम क्या होगा, तो इसका जो परिणाम होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, O लेवल M1 R5। तो इसमें स्पेस अलाउड नहीं है क्योंकि इसमें हमने स्पेस दिया नहीं रखा है। अगर स्पेस देना होगा तो हमें इस बार से 2 कॉलम और इसमें ऐड करने पड़ेंगे, इस बार से डबल कोट यहाँ पर इसके बीच में, अगर हम इसके बीच में कर देंगे तो इस पर इनमें स्पेस आ जाता, ये आ जाता हमारा O लेवल, यहाँ पे स्पेस आ जाता, ठीक है, स्पेस यहाँ पर गैप होता है इसमें, और फिर M1 R5, ठीक है, और इसलिए यहाँ पर इन्होंने इस बार से जो डबल कोट नहीं लगाए हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस है नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, फॉर्मूला इज इक्वल टू, जो हमारा काउंट है B1 से B3, B1 में 5 है, B2 में 4 है, ठीक है, और B3 में 6 है। तो इसका मान क्या होगा, जो हमारा काउंट फंक्शन है ये हमें काउंट करने का काम में आता है, तो ये कैसा नंबर को काउंट करता है, 1 2 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पर सम होता तो इनका जोड़ का योग आता, ठीक है, कितना आता फिर, तो हमारा आता 15, ठीक है, कितना होता 15 जोड़ने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट जो फंक्शन है वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का हिस्सा नहीं है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो चार्ट का हिस्सा नहीं है, चार्ट टाइटल होता है, डेटा लेवल भी होता है, चार्ट एरिया होता है, लेकिन चार्ट लाइन नहीं होता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, कैल्क में इक्वल टू राउंड, ठीक है, जो राउंड फंक्शन है वो हमारे इस प्रकार से वर्क करता है, मैं आपको बता देता हूँ, इक्वल टू 1363.45 -2। अब ठीक है, पॉइंट से पहले 2 है, ये क्या है हमारा -2। तो ये जो हमारा ये 63 इसे क्या कर देगा, जीरो में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, इन्हें क्या कर देगा 0। अगर आपको एक बात याद रखनी, अगर जो ये हमारा 0 है, ये इसकी संख्या ये 6, ये हमने कैसे -2 इसे 0 कर दिया। अगर ये हमारा 5 से छोटा या 5 से बड़ा है, अगर 5 से छोटा है तो ये वैल्यू सेम रहेगी, ठीक, कितने होगा 1300 रहेगा। अगर 5 से छोटा होता, अगर 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें एक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 की जगह 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा इस प्रकार से, और जो -2 है तो इससे हमारा इससे कोई मतलब नहीं रहता है, तो इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40,
काउंट ए, ये हमारी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, जो काउंट ए फंक्शन है ये नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करता है, ठीक है। नंबर्स को भी काउंट करता है और जो हमारे अल्फ़ाबेट है उन्हें भी काउंट करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कैल्क में निम्न में कौन सा एक सही फॉर्मूला है। तो कौन सा सही फॉर्मूला का एक प्रकार है, तो वो देखो फॉर्मूला की शुरुआत किससे होती है, इक्वल टू साइन से होती है। इसमें इक्वल टू है नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 है, कैल्क में ये हमारे क्या है, फॉर्मूले के नाम दे रखे हैं, सेन, फैक्ट, इस प्रकार सम, प्रोडक्ट, पावर, मोड। तो ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, डेटा साइंस, मैथमेटिकल, ये ऑप्शन नंबर डी है कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर डी है कैलकुलेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है मैथमेटिकल। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे इसकी जो कैटेगरी है, इसकी जो कैटेगरी है वो हमारी मैथमेटिकल है, ठीक है, मैथमेटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43, लिबर ऑफिस कैल्क फ्री सेल विकल्प के तहत निम्न में से कौन सा एक वैध विकल्प है। जो हमारा फ्री सेल करते हैं वो हम किसे करते हैं, फ्रीज फर्स्ट रो को करते हैं, ठीक है, ना ही हम करंट कॉलम करेंगे, फ्रिज करंट सेल को भी नहीं करेंगे, करंट रो को नहीं करेंगे। लेकिन इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रिज फर्स्ट रो, या फिर फर्स्ट रो को करेंगे या फिर फर्स्ट कॉलम को फ्रिज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट रो या फिर फर्स्ट कॉलम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, तो इसमें जो वैध है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 45 क्वेश्चन, 45 का जो राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस मेथड का उपयोग, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस मेथड का उपयोग सेल में डेटा दर्ज करने के लिए नहीं किया जाता है। प्रेसिंग एरो की इसका उपयोग कर सकते हैं, टैब कुंजी का उपयोग कर सकते हैं, फॉर्मूला बार का यूज करते हैं, लेकिन स्केप कुंजी का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, लिबर ऑफिस कैल्क में 2 दशमलव स्थानों के साथ करेंसी फॉर्मेट लागू करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए करते हैं हम कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस डॉलर साइन का यूज, कैसा, कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस डॉलर साइन का यूज करते हैं। 2 दशमलव तक 2 स्थानों के साथ करेंसी फॉर्मेट का उपयोग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, लिबर ऑफिस कैल्क में सेल के बाईं ओर अंतिम स्थान पर ले जाने की शॉर्ट कुंजी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस टैप का यूज करेंगे, किसका, शिफ्ट प्लस टैप का यूज करते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 48 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, लिबर ऑफिस कैल्क में चार्ट में कितने अक्षर मौजूद हैं। तो लिबर ऑफिस जो कैल्क होता है, कैल्क के चार्ट में कितने अक्षर मौजूद होते हैं, तो वो होते हैं 2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इक्वल टू मोड 7 माइनस के 7 माइनस के 2 का परिणाम क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जैसे कि ये है, इसे हमने डिवाइड करा, 6 आ गया, यहाँ पर कितना बचा हमारा भाग, ठीक है। तो मोड ये क्या है, हमारा मोड है, तो ये हमारा मोड निकल गया, तो कितना ये 1, तो इसलिए इसका तो राइट आंसर है हमारे क्या 2 क्या माइनस में है, तो इसके लिए इसका तो राइट आंसर माइनस के 2 है, तो इसलिए इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा माइनस के 1। तो ये मोड का यूज करते हैं इसलिए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और आप वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। जय हिंद जय भारत।